आनंद मोहन की रिहाई का जो पेच फंसा हुआ था, अब सरकार ने उस पेच को ही खत्म कर दिया और आनंद मोहन की रिहाई अब कभी भी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही सुना। आनंद मोहन की रिहाई में जो सबसे बड़ा पेच फंस रहा था वो यही था कि 2002 में जो नए नियम लगाए गए थे, उस नियम के मुताबिक 5 ऐसे नए कैटेगरी को जोड़ा गया था जिस कैटेगरी के अंतर्गत 14 साल के बाद भी किसी कैदी को परिहार ना देने की बात कही गई थी। अब उस कैटेगरी में क्या था ये आपको बताते हैं। उस कैटेगरी में ये था कि जो भी आदमी एक से अधिक मर्डर करेगा, जो भी आदमी डकैती करेगा, बलात्कार करेगा, आतंकवादी साजिश रचेगा या फिर ड्यूटी पर किसी सरकारी अधिकारी की हत्या करेगा, ये 5 नए प्रावधान जोड़े गए थे 2002 में। ऐसा कोई आदमी करता है तो 14 साल यानी कि जो लाइफ सेंटेंस होता है उसको पूरा करने के बाद भी उस आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब उसके बाद लौटिए आनंद मोहन पर। आनंद मोहन को लेकर लगातार इस बात की खबरें चल रही थी कि वो बाहर निकलेंगे और अब सरकार ने 10 अप्रैल को ये जो सरकारी अधिकारी की हत्या वाला प्रावधान था उसको हटा दिया है। मतलब ये कि सरकारी अधिकारी का हत्या अपवाद में नहीं गिना जाएगा, ये एक सामान्य मतलब कि आम हत्या होगा और आनंद मोहन को इससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। अब राहत कैसे मिलेगी? देखिए, 14 साल पूरा करने के बाद कैदी के आचरण के हिसाब से एक कमेटी का गठन होता है। वो कमेटी इस बात पर निर्णय लेती है कि इस आदमी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। लेकिन वो जो नियम था कि सरकारी अफसर का ड्यूटी पर अगर हत्या हो जाए तब उस आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा, वो नियम इसके बीच में आ रहा था। अब उस नियम का खात्मा कर दिया गया है। बिहार सरकार ने स्वयं इस नियम का खात्मा किया है और आनंद मोहन के लिए अब खबरें चल रही हैं कि उनका बाहर आना एकदम से लाजमी हो चुका है और उनको बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। आनंद मोहन फिलहाल 15 दिनों के पेरोल पर है, अपने बेटे की शादी के लिए आए हैं। आपको बता दें कि उनके बेटे विधायक हैं आरजेडी से चेतन आनंद, उनकी शादी होने वाली है देहरादून में और 15 दिनों के पेरोल पर आए हैं आनंद मोहन और 6 महीने में ये तीसरी बार है जब आनंद मोहन को पेरोल दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरकार भी आनंद मोहन को बाहर निकालने के पक्ष में है और इसीलिए किसी कैदी को 6 महीना में 3 बार पेरोल दे दिया गया। अब 3 बार पेरोल इसलिए दिया गया क्योंकि सरकार मन ही मन इस बात को मान चुकी है कि देखिए 14 साल का सजा तो आनंद मोहन काट चुके, अब इससे ज्यादा उनको क्या ही सजा दी जाए। और जब जब बात परिहार की आ रही थी तो आनंद मोहन के जो समर्थक हैं वो नीतीश कुमार से या कह लीजिए कि बिहार सरकार से इस बात की मांग कर रहे थे कि कैसे भी आप आनंद मोहन को रिहा करिए। और अब लग रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई बिल्कुल तय हो गई है और जो नियम आड़े आ रहा था, जो नियम ये कहता था कि ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारी का हत्या अगर कोई करेगा, जो आरोप आनंद मोहन पर था, जो कोर्ट में सिद्ध भी हुआ था, उसको नहीं छोड़ा जाएगा, तो सरकार ने उस नियम को ही खत्म कर दिया और अब सरकारी अधिकारी का ड्यूटी पर जो हत्या है वो एक आम हत्या की तरह देखा जाएगा। और आनंद मोहन को जो चीज अब जेल से बाहर निकलने से रोक रही थी, अब वो चीज आनंद मोहन को जेल से बाहर निकलने से नहीं रोकेगी और अब कभी भी ऐसी खबरें आ सकती हैं कि आनंद मोहन के परिहार को मंजूर कर लिया गया और आनंद मोहन अब जेल से बाहर आ जाएंगे। एक और बात समझ लीजिए, यहां पर राजनीतिक तौर पर आनंद मोहन का जो सपोर्ट है वो बढ़ गया है। नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव तक उनके बेटी की माफ कीजिएगा शादी में गए थे और अन्य रस्मों में गए थे और मुख्यमंत्री के साथ साथ जब पूरा कैबिनेट किसी आदमी के बेटी की शादी में जाए तो समझ लीजिए कि उस आदमी की राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक ताकत कितनी बढ़ गई है। और आनंद मोहन ये सब कुछ एकदम सलीके से कर रहे हैं। आनंद मोहन खुद एक भी टिप्पणी नहीं करते हैं बाहर निकलने पर। अभी वो पेरोल पर आए तो पत्रकारों ने पूछा कि अब आप बाहर निकल जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सरकार जो चाहेगी वो होगा, लेकिन संकेत जो हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। मतलब आनंद मोहन इस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार का जो एक महाराणा प्रताप का जो आयोजन था पटना में ही, आप याद करिए जब लोगों ने नारा लगाया था कि आनंद मोहन को रिहा करिए, तब नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। और अब जब नियम हट गया है तो लग रहा है कि आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।